बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में था। इससे पहले हम टॉपिक नंबर 1 जो है पावर रूल जो है वो सीख चुके थे और हमारे डिस्कशन में जो है वो सेकंड टॉपिक था फर्स्ट डेरिवेटिव। तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 किया था, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उससे आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल्स टू अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट नहीं है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो अंडर रूट था। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? पावर हाफ। बिल्कुल इसी तरह आज फिफ्थ रूट है, तो आज हमारे पास पावर जो है वो 1/5 होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है, इसीलिए लास्ट लेक्चर में आपको जाते जाते ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस पर पावर है 1/5। अब हम चाहते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएशन होनी है रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ हमें यही कहा जाता है कि फाइंड द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग, या अगर मैथमेटिकली कहा जाएगा तो dy/dx आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y मालूम करना है आपने x की रिस्पेक्ट से। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने इक्वेशन के बोथ साइड लिख देना है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई dy/dx। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आ जाइए। देखिए राइट हैंड साइड पर हमारे पास, मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो भी फंक्शन है या वेरिएबल है, अगर आपको उसके ऊपर पावर नज़र आ रही है, ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये पावर नज़र आ रही है इस फंक्शन के ऊपर। अब ये फंक्शन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मौजूद है। ठीक है, इस पूरे की पावर 1/5 है, तो आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल के मुताबिक, पावर रूल के क्या बुनियादी स्टेप्स से, सबसे पहले पावर लिख दी जाती है। ठीक है, फिर जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये इसकी पावर है, इसमें से 1 माइनस होगा। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर, यानी जो भी पावर है उसमें से आप 1 माइनस करते हो, एंड देन डेरिवेटिव विदाउट पावर। फिर आखिरी स्टेज होती है कि जिसमें आप इस फंक्शन तक पहुंच जाते हैं और इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। यानी पावर रूल करता ही है कि सबसे पहले ऊपर से पावर हटा के फंक्शन हमारे हवाले कर देता है। ठीक है, तो पावर लिख दी सबसे पहले, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, और अब डिफरेंशिएशन होगी विदाउट पावर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये इस तरह से हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। या कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, आपने हमेशा क्या करना है, अगर उसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है तो आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो जब पावर हट जाती है तो फिर आप इस तक पहुंचते हैं और फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब बाकी स्टेप्स मुकम्मल करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो गया 1/5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये 1/5 माइनस 1 है। इस पावर को सॉल्व करें तो ये एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 5/5, यानी पावर हो जाएगी -4/5। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये जो विदाउट पावर वाला मामला है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप्स फॉलो करोगे। आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2x, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे तो पावर रूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 2 नज़र आ रहा है, तो पहले इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट जो है वो करेंगे।
तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो गया हमारे पास 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास पावर जो थी इसकी -4/5 आ गई थी, ठीक है ना, एलसीएम के बाद। तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं और इसको हम पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, 4/5 हो जाएगी पावर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर रूल से, लेकिन उससे पहले इस स्टेप में हम 2 को बाहर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे x को और फिर डिफ्रेंशिएशन होगी 3 की। तो नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर 4/5, ये एस्टेज आ गया। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल, अब चलें, बहुत दफ़ा जो है पावर रूल इस्तेमाल हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 एस्टेज आया, उसके बाद x का डेरिवेटिव ये रिस्पेक्ट टू x यकीनन 1 हो जाना है, और उसके बाद 3 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये सिंपली हमारे पास 2x प्लस 2 हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा 2x प्लस 2, या एक स्टेप कर लें, 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी पावर है 4/5, और ये हमारे पास हो गया 2x प्लस 2। तो बस ये 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर 4/5। इसमें अब न्यूमिनेटर से अगर आप चाहें 2 कॉमन निकालना तो निकाल भी लें, मैंने नहीं निकाला। रीज़न इसका ये कि 2 कॉमन निकालने के बाद कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। हाँ, ऐसा होता ना कि नीचे नंबर कोई 2 का मल्टीपल होता और वो कैंसिलेशन हो रही होती, तो फिर तो ज़रूरी था। इस स्टेज पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग ज़रा इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। होप सो आप लोग स्टूडेंट्स नोट कर चुके होंगे। आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दरअकी का सॉल्व एग्जाम्पल है जो इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये है हमारे पास y इक्वस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सॉल्व एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसको भी हाथ के हाथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इस वक्त अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पर। अंडर रूट का मतलब यकीनन पावर जो है वो हाफ है। अब हमने इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो d/dx होता है ये हमने बोथ साइड अप्लाई कर दिया। अब हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को। हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को, लेकिन इस तक हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि ये ऊपर से पावर ख़त्म ना हो। तो अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर नज़र आ रही है
तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम पावर रूल अप्लाई किया करते हैं। तो पावर रूल के वही बुनियादी बेसिक स्टेप्स हैं। क्या हैं पावर रूल के स्टेप्स? देखिए, सबसे पहले पावर लिख दी जाती है, फिर फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होगी, फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है, और फिर आखिरी स्टेज आती है कि जिसमें आप पावर को इग्नोर कर देते हैं और उस फंक्शन तक पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर पावर थी, जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में पावर 1 लेस इन पावर और डेरिवेटिव विदाउट पावर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हाफ एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, हाफ माइनस 1, इसको पावर को सॉल्व करें तो ये एलसीएम होगा, तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया करें -1/2। और अब यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर भी डिफ्रेंशिएट होना है, प्लस की साइन आएगी, डिफ्रेंशिएट होना है 2x ने, और फिर डिफ्रेंशिएशन होनी है 5 की। ये स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पे तो पावर रूल अप्लाई करना है, लेकिन 2x जो है इसमें क्या करेंगे कि x का कोफिशिएंट चूँकि 2 नज़र आ रहा है तो पहले इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो हमारे पास सबसे पहले 1/2 लिखा हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसके ऊपर पावर -1/2 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पावर हो गई +1/2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना है, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रखेंगे, प्लस की साइन आएगी, यहाँ 2 बाहर शिफ्ट होगा, डिफ्रेंशिएशन होनी है x की, और फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करना है हमने 5 को। फर्दर हमारे पास 1/2 एज इट इज, ये जो हाफ पावर है इसको वापस हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब आ जाएं इस ब्रैकेट के अंदर वर्किंग। एक्स स्क्वायर चूँकि बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, ठीक है, पावर रूल से, इसको आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 2 आया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, माइनस 5 कॉन्स्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये सिंपल हमारे पास 2x प्लस 2 हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2। अब ये 2x प्लस 2 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और हाथ के आती इसी स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y, तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो वहाँ हमने 2 कॉमन नहीं निकाला था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन निकालने की वजह क्या थी कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है, तो आंसर हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है, तो वहाँ कोई एडवांटेज हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉमन निकालना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन निकाल भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर रह गया x प्लस 1 और डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो ये आ गया बेटे आंसर, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ज़रा नोट कीजिए।
जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। इस टॉपिक का हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल है। 2x² + 3x + 4 और इस पर पावर मौजूद है 10 और इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले y = 2x² + 3x + 4 टू द पावर 10 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया हमने, d/dx 2x² + 3x + 4 और पावर है 10। तो अब एक बार फिर देखें, सूरत-ए-हाल वही चल रही है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें पावर हमारे पास 1/2 थी रूट की सूरत में। उससे पहले किया हमने तो पावर 5th रूट की सूरत में 1/5 थी। अब फंक्शन है हमारा 2x² + 3x + 4 और पावर इसके पास 10 है। तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले पावर लिखनी है, फिर पावर में से 1 लेस करना और फिर डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर। तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले पावर लिख दी, फिर 2x² + 3x + 4, इस पे पावर थी 10, उसमें से 1 लेस कर दिया। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर। अब डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर। पावर को इग्नोर कर देंगे और 2x² + 3x + 4 को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 3x + 4। ठीक है, टेन 2x² + 3x + 4, पावर आ गई 9। ठीक है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 9 हो जाएगी। अब ये विदाउट पावर हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर लिख दी, फिर जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर में से हमेशा 1 माइनस होगा और फिर पावर को इग्नोर कर देना है हमने और यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट। तो इसका मतलब है अब इस पर मामला आन पहुँचा है और डिफ्रेंशिएशन होनी है 2x² + 3x + 4 की। तो 2x² भी डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट 3x ने भी होना है और फिर डिफ्रेंशिएट होगा 4। लेकिन इससे पहले कि डिफ्रेंशिएट हम करें, यहाँ x² का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है 2, इसको बाहर शिफ्ट करना होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है 3, इसको बाहर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पावर रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो 10 as it is 2x² + 3x + 4 टू द पावर 9। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स को बाहर शिफ्ट करते हैं तो 2 बाहर, डेरिवेटिव होगा x² का, प्लस की साइन आई, 3 कोफिशिएंट है बाहर ले जाइए, डिफ्रेंशिएशन होगी x की। और यहाँ पे तो 4 चुके, कांस्टेंट अकेला ही है तो इसको यहीं रहने देंगे, इसने डायरेक्ट 0 हो जाना है। अब हम डिफ्रेंशिएशन का आगाज़ करते हैं। तो 10 2x² + 3x + 4 टू द पावर 9 हो गया। यहाँ 2 as it is आया, डेरिवेटिव ऑफ x²। ठीक है, बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पावर रूल x² का डेरिवेटिव है 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लस 3 as it is आया, डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो x को जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x वो होता है 1। प्लस की साइन आई, 4 कांस्टेंट नंबर है और हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव 0। ये हो गया 10 as it is 2x² + 3x + 4 टू द पावर 9 हो गया।
और यहाँ पे इस ब्रैकेट्स में अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4x + 3, ये हमारे पास फाइनल जो है ये आंसर आ गया। तो ये बेटे हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में टॉपिक नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक बात मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं कि ये जो आपको चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया जा रहा है ये हैं हमारे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स बुक के क्वेश्चन, लेकिन इनको टॉपिक्स वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको टॉपिक्स वाइज हम स्टडी कर रहे हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आप लोग प्रॉपरली हेडिंग डाल के टॉपिक वगैरह इसी तरह से इसको आप स्टडी कीजिएगा। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक का जो है आगाज़ करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।